नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और आप राजस्थान से बीएसटी सीपीटी कांस्टेबल किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्माराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर हुई हैं। तो आज हम राजस्थान का भूगोल से संबंधित पढ़ रहे हैं। इसमें राजस्थान की नदियां एवं जिलों के संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? जहाँ यहाँ पे नदियां दी गई है उनकी सहायक नदियां नहीं है। काली सिंध की, निवाज, बनास की सांगी, मई की साप, साबरमती, वांकली। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित सही नहीं है? सही नहीं है तो ये बनास की सागी नदी ये नहीं है, ये गलत है। इसका बनास सागी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। ये सागी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूपखंडित सरिता कहलाती है? बताइए निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी ऋणखंडित सरिता कहलाती है? वांकल, खारा, बाणगंगा, कोठारी। बताइए कौन सी होगी? तो ऋणखंडित नदी कहलाती है बाणगंगा। ऑप्शन 3 सही इसका। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। बताइए कौन सी नदी है? माई, कालीचिंद, संबल या लूनी। तो ये होगा ऑप्शन ए, माई नदी। निम्न में एक असत्य है, पता कीजिए। बनास, संबल और बाणगंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। संबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। सबसे अधिक नदी बूंदी जिले में है। गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का निर्माण संबल नदी पे हुआ था। बताइए इसमें असत्य कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन 3, सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में, यह इसका सत्य है। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? निम्न में कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, कावोद। बताइए कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा कोलायत। ये खारे पानी की झील नहीं है। इनमें कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी है? इनमें कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी है? कांतली, सागी, कांकनी, गग्गर। बताइए कौन सी होगी? तो ये होगा सागी। ये ऑप्शन 3 उल्ट सुलट हो गए थोड़े। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। बताइए सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो इसमें ऑप्शन ये 2 नंबर है, कांतली नहीं गिरती है इसमें। बाकी सांबर झील में गिरने वाली है मेथा, रूपनगढ़, एक और खारी और एक खंडेला है। 5 नदियां गिरती है। निम्न में से किस जिले से संबल नदी नहीं गुजरती हैं? बताइए चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। किस जिले से संबल नदी नहीं गुजरती है?
तो इसका होगा झालावाड़ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन 3। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेडस, साबी, कोंकण, बताइए। तो ये होगा, नदी का पानी आता है बांडी, ऑप्शन ए। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली घग्गर, कांतली, खारो, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका होगा उपयुक्त कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर एवं चूरू जिले ऐसे हैं जो कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? बताइए। जयसमंद, पिछोला, निक्की, सांबर। तो ये होगा पिछोला झील पर है, ऑप्शन 2। किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? संबल, माई, शोक, जाखम, बताइए। तो ये होगा वागड़ एवं कांटल की गंगा माई नदी को कहा जाता है, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, पचपदरा, कायलाना जोधपुर, लूणकरण सर बीकानेर। तो खारे पानी की झील नहीं है, कायलाना जोधपुर। 13वां का क्या होगा? कायलाना जोधपुर। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर, डीडवाना, लूणकरण सर, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में झील कौन सी नहीं है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर या पिछोला। तो ये राजसमंद नहीं है। निम्न में कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये बांडी नदी नहीं है, ऑप्शन ए। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? सिरोही, जालोर, नागौर, राजसमंद, बताइए। तो ये होगा जालोर, नर्मदा नदी का, ऑप्शन 2। संबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियां हैं? संबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की। काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से तो कौन सा युग्म सही है? बताइए। बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी, बाणगंगा, माई व संबल, माई और संबल, बताइए। तो माई नदी को तो काटल की गंगा और संबल नदी को कामधेनु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म नहीं है? बताइए। ये हैं नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं। काली सिंध की निवाज, बनास की सागी, मई की सांप, साबरमती वाकल, बताइए कौन सी गलत है? कौन सी सही नहीं है? बताइए।
तो इसका ऑप्शन 2 ये बनास नदी है, ये सांगी की, ये गलत है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी ऋणखंडित सरिता कहलाती है? बताइए। वांकल, खारी, बाणगंगा, बताइए कौन सी है? तो इसका है बाणगंगा। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है? बताइए। तो ये होगी मई नदी, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, तो ये कोलायत नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी नहीं है? अंत प्रवाहित नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, सांगे या घग्गर? ये घग्गर तो है ही है अंत प्रवाहित। बताइए कौन सी नहीं है? तो ये सागी नहीं है, ऑप्शन 3 ये नहीं, बाकी तीनों हैं, कांतली, कांकनी और घग्गर। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी? मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला, ये तो हमने आगे भी क्वेश्चन किया है। कांतली ये नहीं गिरती सांबर झील में। निम्न में से किस जिले से संबल नदी नहीं गुजरती है? किस जिले से संबल नदी नहीं गुजरती है? तो ये झालावाड़ से नहीं गुजरती है। अजमेर के अन्ना सागर झील किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेडच, साबी या कांकनी? किस नदी का पानी आता है? ये बांडी का आता है, ऑप्शन ए। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये कोई नहीं, उपयुक्त कोई नहीं। बीकानेर और सूर्य में कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का सबूतरा है? तो ये पिछोला झील है। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो ये होगा ऑप्शन 2 माई नदी को। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। कल हम और एक और क्लास करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत। एक अच्छा सा कमेंट तो कर लें, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जैसे भी आपको क्लास लगी हो इस प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।